जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। सूर्य अपने मित्र ग्रह गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही आनंददायक और अच्छा माहौल फैलाने वाली खबर है। चलिए इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले, इस बात की चर्चा करने से पहले कि सूर्य का मीन राशि में जब विचरण होगा तो क्या क्या अच्छा होगा, मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य क्या है? हमने कई बार चर्चा की है कि सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य आपके पिता है। सूर्य आपकी बॉडी में हड्डियां हैं, आंखें हैं, स्कल है, दांत है, स्पाइन है। इसके अलावा भी सूर्य आपके अभिमान, स्वाभिमान, घमंड, ओहदा, काम करने की शक्तियां, शूरवीरता, आपके हर प्रकार से उत्साह, पराक्रम, इन सब चीजों के दाता होते हैं। और कहते हैं जैसे सूर्य पे कभी शनि आ जाता है या सूर्य को राहु ग्रस्त लेता है तो कहते हैं इंसान की आत्मा बुझ जाती है, आत्मा को कष्ट पहुंचता है। मतलब जैसे शनि की महादशा के अंतर्गत, राहु की महादशा के अंतर्गत जब जब सूर्य का अंतर आता है तो इंसान मानसिक रूप से इतना व्यथित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है लोगों से, कि कहते हैं कि उसकी आत्मा बुझ गई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है सूर्य आपके लिए, प्रोवाइडेडली कि सूर्य आपको कारक है या मारक है। अब सूर्य वृषभ राशि, तुला राशि के लिए कारक नहीं होता है। सूर्य मकर राशि, कुंभ राशि के लिए कारक नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो तो फिर वो अपना जलवा जरूर दिखा सकता है। ये भी देखा जाएगा सूर्य किसके साथ बैठा हुआ है, सूर्य के ऊपर किसकी दृष्टि है, सूर्य जो जिसके साथ बैठा हुआ है उसका कितना असर है, इसके साथ सूर्य कौन सी अवस्था में है, कितनी डिग्री का है, कितना असर डाल रहा है, दूसरे ग्रहों के साथ में कितना डिग्री कली नजदीक है, ये सब देखने के बाद डिसीजन होगा कि सूर्य क्या असर देता है। फिर भी जब हम आपको एक वाइड एंड वेग एस्पेक्ट बताते हैं वो 40% 50% सही होता है। तो चलिए हम जानते हैं मीन राशि क्या है। मीन राशि जो है हमने देखा उसका मछली चिन्ह है। मछली चिन्ह किसी के हाथ ही नहीं आती, बहुत ही जुगाड़ू किस्म के, धन लाने वाले, हर काम तत्परता से करने वाले, हर काम को अपने हाथ ले लेने वाले, बिल्कुल ना डरने वाले, फट से अपना काम करने के लिए निकल जाने वाले, और साहसी, धाड़सी, सात्विक, हर प्रकार से अपनी रक्षा करने वाले, अपने परिवार की रक्षा करने वाले, ऐसे होते हैं मीन राशि वाले। और ये मीन राशि जो है इसके लग्न का, राशि का स्वामी है गुरु। अब गुरु और सूर्य की इतनी जबरदस्त मैत्री है कि सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में इंसान का ज्ञान बढ़ता है, उसका अंदर से उसकी चेतना जागती है, उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई बढ़ती है। वो अगर चाहे कि उसके कोई एडमिशन्स चाहिए, कोई पढ़ाई को बढ़ाना है, कोई नेता अभिनेता है, कोई बहुत बड़ा वक्ता है, कोई बोलने वाला है, सिंगिंग प्रोफेशन में है, काउंसलिंग में है, कंसल्टेशन में है, या किसी ऊंचे ओहदे पर है जहां से वो धन कमाता है, तो उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। और जो ऐसी स्थिति में नहीं भी है तब भी सूर्य जब गुरु की राशि में प्रवेश करता है तो आत्मज्ञान के चक्षु यानी आंखें खुल जाती हैं। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु जीव है, और गुरु जीव है, गुरु अपना काम कर रहा है, और गुरु मतलब उसकी राशि, उसका लग्न जो है काम कर रहा है। अभी फिलहाल गुरु कुंभ में है, 12 से 13 अप्रैल को गुरु जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो इधर फायदा नहीं दे रहा क्योंकि सूर्य खुद अपनी उच्च राशि में 14
अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में। तो सूर्य गुरु साथ में नहीं बैठेंगे, लेकिन गुरु के घर में सूर्य बैठने से ही, अपने मित्र के घर में बैठने से ही उनको बहुत बड़ा बल मिलेगा। इतने दिनों जब सूर्य मकर में थे, कुंभ में थे, तो बहुत ज्यादा अच्छा फल आपको नहीं दे पा रहे थे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य को मीन राशि में आकर कैसा लग रहा है, देखते हैं। मेष राशि के लिए अब देखिए, आपके द्वादश भाव में सूर्य चले गए, पंचम भाव के स्वामी हैं, वैसे तो अष्टम चले गए, तो ये स्थिति बहुत अच्छी ना हुई। तो भी आपके बच्चों की अध्ययन पढ़ाई के लिए कोई आपको वीजा चाहिए था, अपने अध्ययन पढ़ाई के लिए वीजा चाहिए था, आपको फॉरेन जाना था, आपको कई ऐसे काम निपटाने थे जहां आपको वहां नौकरी मिलनी थी, वहां पर आपको कोई पिता समान व्यक्ति मिल जाए जो आपकी हेल्प कर दे, वहां पर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट हो जाए, ऐसे कुछ काम अटके हुए हैं वहां पर, तो ये सूर्य करवा के जाएगा। अच्छा, प्रेम संबंधों में दिमाग खोलेगा प्रेमी का, कि सूर्य जो है जैसे प्रकाश देता है, तो प्रकाश देगा कि देखो जो हो रहा है वो ये हो रहा है, और हो सकता है कि हम कहीं गलत दिशा में हैं, हम अपने आप पर बेकार ही शक कर रहे हैं करके एक संयमित भाषा लेकर और संयमित अपने स्टेज पर आएगा, और ये संबंध प्रेम के आपके अच्छे बन जाएंगे। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो खर्चे तो करवाएगा, लेकिन काम के खर्चे करवाएगा, और ऐसा नहीं करेगा कि आपको दुख हो खर्चा करने के बाद, आप फिर भी मन से संतोषी रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे ये कहना जरूरी है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं लाभ भाव में, तो माँ से बड़ा लाभ, माँ कोई आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम करे, माँ की मदद से, उनके पैसे से आपको कोई प्रॉपर्टी मिले, पैसा मिले, कोई केस टल जाए, कोई पैतृक संपत्ति से रिलेट विवाद टले, किसी का है तो अपनी माँ को बिठाइए साथ में टेबल पे और उनसे कंसल्टेशन लेके और आगे बढ़ें। घर के सुखों में अचानक से वृद्धि हो, धन आगमन हो, आपको सरकारी दरबारी कामों में फायदा हो, नौकरी से ज्यादा इंक्रीमेंट मिल जाए, ये सब दिखाई देता है। माँ की तबीयत खराब थी तो पहले से बेहतर हो जाए, पूरी तरह नहीं मैं कहती, लेकिन पहले से बेहतर अवस्था में, और आपको हेल्पर्स का भी बहुत सहयोग हो। अगर वाहन वगैरह पे खर्चा करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आंशिक रूप से। मिथुन राशि, आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आके बैठ गए दशम में, तो क्या करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे दशम में, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, ऐसे करके आप कई सारी चीजों को निपटा डालेंगे। आपके सरकारी दरबारी काम, आपके पेपर से रिलेटेड काम, आप जो बहुत दिनों से सिर्फ सोचते आए हैं करना है करना है करना है, आप कर डालेंगे। आपको सपोर्ट करेंगे सरकारी लोग, दरबारी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी है कहीं पर आपकी तो वो लोग आपको सपोर्ट मिल सकता है पिता से, और आप आगे बढ़ सकते हैं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई ऐसा काम जिसमें ज्ञान छुपा हो, कोई ऐसा काम जिसमें सात्विकता छुपी हो, ऐसा काम उजागर कर देगा सूर्य। और कोई एनजीओज हैं, कोई ऐसा काम है जिसमें आना जाना पड़ रहा है, यात्राएं करनी पड़ी, तो वो भी करेंगे। छोटे भाई बहनों की मदद, पिता की मदद मिलेगी। कर्क राशि, आपके लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में बैठ गए, तो भाग्य भाव में बैठ गए, तो आपको भाग्य से पैसा आ रहा है। अब भाग्य से ही आता है पैसा, लेकिन ये योग बना कि आपने काम बहुत किया, मेहनत की, बड़े भाई बहनों का साथ लिया, आपकी यात्राओं पर निकले जहां से आपको स्वागत हुआ आपके काम का, और परिवार में खुशी छाई। एक नई नई ऑफर्स आपको मिली, सरकारी ऑफर्स आपको मिली, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी यात्राएं हों जिसमें आपको कहीं किसी नेता अभिनेता से मिलने जाना है, तो वो भी काम हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसके लिए भी अभी आप आवेदन वगैरह भरिए, आपका काम होता नजर आता है मुझे। धन आने की पूरी संभावनाएं हैं, और साथ में आपकी वाणी में बड़ा ओज और तेज रहेगा, जिससे आपके कामों पे असर पड़ेगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं और अष्टम भाव में चले जाएंगे। भले ही अष्टम भाव में जाएंगे, लेकिन व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से अब मिलेगा आपको सपोर्ट ऐसा जिससे आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे काम जिसमें आपको अपना
इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लेकिन कुछ ऐसे काम जिसमें आपको व्यवसाय आगे बढ़ाने की युक्ति है तो वो अभी से शुरू कर दीजिए। और साथ साथ आपके, अगर मैं कहूँ कि अब विवाह के योग भी खत्म होने वाले हैं, तो जो विवाह के योग 12-13 अप्रैल तक बने हुए हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये भी देख लीजिए कि आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने काम हैं वो फटाफट बनाइए, आकर्षण वगैरह आपका बढ़ा रहे, इसलिए आप गायत्री के जाप, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, ये सब करते रहें। कन्या राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी आके सप्तम में बैठेंगे। अब आपका कोई प्रेम था, संबंध था, उसको आप परिणित करना चाहेंगे विवाह में, और ऐसा हो सकता है। आपके विदेश रिलेटेड कारोबार बन सकते हैं। आपके अगर प्रेम नहीं है, विवाहित जीवन है, तो आपके विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर से खूब सारा लाभ। आपकी इमेज अच्छी बन सकती है कि आप बड़े तत्पर हो, आक्रामक हो काम करने में, आप सब अपना शौर्य दिखाओगे, अपना हठ दिखाओगे, अपना काम बढ़ाओगे। और साथ साथ आपको अपने सहयोगी से, व्यावसायिक सहयोगी और जीवन सहयोगी से आपको खूब फायदा मिलेगा। अगर विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंधों से खूब फायदा, विदेश रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम, कुछ लेना देना, इन सब चीज़ों में निपटेगा। साथ साथ आपका खर्च भी होगा, लेकिन ऐसा खर्च जो आपको चुभेगा नहीं। हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम चाहते हैं, जैसे आप घूमना फिरना चाहते हैं अपने विवाहित जीवन के जोड़े के साथ, तो आप जा सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए अब देखिए कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ जाएंगे आपके षष्ठ भाव में, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशंस हैं। एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरी तरफ आप लोन लिए दिए जा रहे हैं। ज़्यादा मत करिए जो आपको सुहाए नहीं। वैसे ही सूर्य बहुत बड़ा कारक नहीं होता तुला राशि के लिए, और गुरु के घर में जा रहा है, तो आपको सावधानी से अपना पैसा खर्चा करना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों का। और एक जो और ज्योतिष बात करते हैं कि सूर्य षष्ठ भाव में बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आप विदेश रिलेटेड कामों के लिए तत्पर रहें। आपके हो सकता है कुछ ऐसे काम बन जाएं जो सरकारी दरबारी हों, जो आपकी नौकरी पेशा से रिलेटेड हों, आपकी इंक्रीमेंट वगैरह से रिलेटेड हों। आपके उच्च कोटि के विरोधी भी बन सकते हैं, याद रखिए, लेकिन आप उन पर मात देंगे, धन कमाने की पूरी कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में आके बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, दिमाग से आएगा काम, आप कामों को हाँ बोलेंगे, काम आपके लिए पैसा लाने वाले हैं आगे चल के। अभी दिमाग से आएगा काम और आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में, जैसे पढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई ऐसा है जो नेतागिरी, अभिनेतागिरी में है, कोई ऐसा है जो सरकारी ओहदे पे है, नौकरी में है, बड़े ओहदा चाहता है, इंक्रीमेंट चाहता है, कोई ज्ञानी है, ऐसे लोगों का काम आगे बढ़ेगा और आपके ज्ञान पर प्रकाश पड़ेगा, आपके बच्चों से पूरा सहयोग मिलेगा और साथ साथ आपकी मेधा बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि कैसे पैसा भी बढ़ाया जाए और कैसे फेवर लिया जाए गवर्नमेंटल बॉडीज का। धनु राशि, आपके लिए अब देखिए कि बहुत अच्छी स्थिति बनती है, चतुर्थ में आते हैं ये, लेकिन आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो चतुर्थ में क्या करेंगे, माता का इतना बड़ा सहयोग रहेगा आपको कामकाज बढ़ाने में, आपके हेल्पर्स का, आपके अच्छे से बढ़िया से वाहन आ सकते हैं काम के लिए, पैसा उड़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पर आपकी ऑफिशियल कामों के लिए होगा। अब यहाँ पर आपकी सुखों में वृद्धि होगी, माता पक्ष की तबीयत अच्छी होगी, इज्जत होगी उनकी, जो पहले उनकी इज्जत में कमी आ गई थी उनकी इज्जत होगी। याद रखें कि आपके घर के हेल्पर्स आपको फुल टू हेल्प करने वाले हैं। यात्राएं आपकी ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपके काम हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में थकाकर रेस्ट कर रहे हैं अब, तो चलिए ये भी स्थिति उत्तम है। आपके ऑफर्स आ रहे हैं नए नए, आपके ये पूरे साल में जितने ऑफर्स आए हैं ना, ज्योतिष के हिसाब से आपने कम ही लिए हैं। अब मैं आपको बोलूं, आगे भी सूर्य उच्च का होने वाला है, तो बड़ा ऑफर आएगा, उसे ठुकराइएगा नहीं, वो आपको भविष्य में साथ लेकर लंबा चलेगा। मकर राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी और पराक्रम में, तो व्यवसाय बढ़ाना है, उसके लिए आपने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, निकल पड़े टूर पे,
हर तरह से अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए जाइएगा। और कोई भी हड्डी से रिलेटेड दर्द है, आंखें, दांत, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है तो ध्यान से जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। कोई सरकारी दरबारी काम है, कोई उच्च कोटि के आपको करने, अनुबंध करने हैं तो हो जाएगा। आपकी इमेज अच्छी हो सकती है कि मेहनती बंदा है, मेहनत करता है, काम करता है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी यात्राएं बड़ी ही सफल रहेंगी। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पर कि तबीयत संभालनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार से कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें चोट वोट लगे, आराम से रहिएगा, काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे। कुंभ राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव का स्वामी धन भाव में। अब देखिए, जब जब सप्तम भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाते हैं तो विवाहित जीवन वाले से कलह क्लेश होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि मित्र के घर जा रहे हैं। वो आपको समझाएंगे कि आपके जो विवाहित जीवन के साथी हैं कि कैसे कामों को बढ़ाया जाए, कैसे सहयोग को बढ़ाया जाए अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ, और काम में धन आना कैसे शुरू हो, संचित कैसे कर लिया जाए धन को, पैसा कैसे बचाया जाए, ये सब सीखने को मिलेगा आपको विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ। आपके धन में भी वृद्धि होगी, परिवार में खुशी होगी, बोलने चालने के काम में आपकी झंडे फहराएंगे और लोग आपके बोलने चालने से हो सकता है आपकी इंक्रीमेंट भी कर दें। तो चलिए, व्यावसायिक लोगों के लिए नेतागिरी, अभिनेतागिरी, सरकारी दरबारी कामों में कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को उन्नति के अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। मीन राशि, लग्न में आ रहा है सूर्य, आपके पूरी पर्सनालिटी पर उजाला डाल देगा। आप एकदम से चमक उठोगे, आपकी तारीफें होंगी, आपकी नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, इस तरह से कुछ भी काम करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है। सरकार यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा अपनी सिचुएशन, और कुछ ऐसे काम जिसमें लोन्स लेने देने हैं तो वो भी होते नजर आते हैं मुझे। विदेश रिलेटेड काम भी होते नजर आते हैं। याद रखें कि आपके विरोधी भी तगड़े होंगे, तो विरोधियों को संभालते हुए और प्लस अपनी तबीयत संभालते हुए, हड्डियों के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, इन सब चीज़ों को संभालते हुए ही ये काम आगे करने। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई दूसरी चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कर्म करते रहिए, कृष्ण की तैयारी पर चलिए, कुछ बुरा नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।